औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, जो हमारा लेक्चर है, वो कंप्राइज करता है इस चीज़ पर कि हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था प्रोटीन्स को, जिसमें हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, अमाइनो एसिड्स की डिटेल पढ़ी कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, किस तरह बनते हैं और किस तरह से अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद हमने उन प्रोटीन्स की डिटेल स्टार्ट की। उस डिटेल में हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन में हमने डिफरेंट टाइप क्लासिफिकेशन की। जो आज हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। Structural classification of proteins. On the basis of structure, proteins are of two types. Number 1, fibrous proteins. Number 2, globular proteins. Now, focus on the heading fibrous. हम पहले पढ़ चुके हैं, फार्माकोग्नोसिस भी आपने ये वर्ड सुना होगा फाइब्रस का। ये वर्ड फाइबर से निकला है। फाइबर, रेशा, धागे नुमा, ऐसी प्रोटीन्स जो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट। द सेकेंड पॉइंट इज कि प्रोटीन ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, वन मोर। Got it? तो ऐसी प्रोटीन्स जो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, प्लस दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको? फाइबरस प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, and this chain is arranged in the form of fibrils. For example, silk, myosin, keratin. Remember the word fibers. जहाँ fibers का word आएगा that means fibrous protein. और silk, आपको पता है, सब जानते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क हासिल होता है, रेशे की तरह होता है, धागे की तरह होता है। इसके अलावा मायोसिन मस्कुलर प्रोटीन है, मसल्स में प्रेजेंट होती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स ये प्रेजेंट होती है। देन कैराटिन, कैराटिन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी स्किन पे प्रेजेंट होती है, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होती है, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी स्किन को, हमारे जो भी जिस एरिया में ये प्रेजेंट होगी उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको एक शेप में रखती है। तो ये हो जाएगी हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स। देन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, नंबर 2 है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। लोब्यूलर का वर्ड हमने पहले पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला वर्ड हमारे जहन में आना चाहिए एंजाइम्स। बहुत डिटेल में हमने एंजाइम्स पढ़े हैं और एंजाइम्स की डेफिनेशन स्टार्ट ही ग्लोब्यूलर से होती है। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन की कौन सी टाइप है ये? तो वो है हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स। टर्शरी प्रोटीन्स, तो टर्शरी प्रोटीन्स अगर आप देखें, हमने पहले इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा कि टर्शरी प्रोटीन्स जो भी हैं वो हमेशा ग्लोबुलर फॉर्म में हमें मिलती हैं।
एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमें मिलती हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोटीन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब फोल्डिंग है बट दैट इज मल्टीपल फोल्डिंग, उसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल इसकी हम दे सकते हैं हीमोग्लोबिन। हमें पता था 574 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, मल्टीपली फोल्डेड हैं, डिफरेंट चेन्स हैं, अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स, जो कि मल्टीपल फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैं लाइक लाइपेज, 460 अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर, और ये 460 अमाइनो एसिड्स एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मल्टीपल फोल्डिंग के तहत प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडीज एज यू नो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल फोल्डिंग में। इसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब देखें, पहले हमने प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हमने कहा फिजिको केमिकल क्लासिफिकेशन। देन हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि वो किस साख्त के ज़रिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अब हम जो कर रहे हैं वो है फंक्शन की बेस पर, कि हमारी बॉडी में कोई काम हो रहा है, वो काम कौन सी प्रोटीन कर रही है। अब आपने यहाँ जहन में रखना है कि जो वर्किंग है उसी को हमने नाम दे देना उस प्रोटीन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रही है, हम उसको रेगुलेटरी प्रोटीन कह देंगे। अगर हमारी बॉडी में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कह देंगे। हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन को रोक रही है, किसी बीमारी से बचा रही है, डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, डिफेंसिव प्रोटीन हो जाएगी। हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ दे रही है, उसको स्ट्रक्चर दे रही है, एक प्रॉपर शेप दे रही है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो जाएगी। अगर बॉडी में कुछ स्टोर कर रही है, कहीं पर कुछ प्रोवाइड कर रही है, लेकर जा रही है, तो वो हो जाएगी हमारे पास स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो अब अगर हम इसको क्लासीफाई करें, दे आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 कैटालाइटिक प्रोटीन्स, नंबर 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स, नंबर 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, नंबर 5 डिफेंसिव प्रोटीन्स, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, नंबर 7 जेनेटिक प्रोटीन्स, नंबर 8 स्टोरेज प्रोटीन्स। कैटालिटिक मीन्स कैटालाइज करना, किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को मेटाबोलाइज करना। एक होता है एनाबोलाइज करना, बनाना, एक होता है कैटाबोलाइज करना, तोड़ना। रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट करना है, निज़ाम को बनाना है, लेकर चलना है उसको एक प्रॉपर तरीके से। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्ट्रक्चर देना है, शेप देनी है, स्ट्रेंथ देनी है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेकर जाना है, जैसे कि हमारा ब्लड, हमारे ब्लड में मेन चीज़ क्या जा रही है? ऑक्सीजन। क्या ट्रांसपोर्ट हो रही है? गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके ज़रिए हो रही है? हीमोग्लोबिन करता है इस चीज़ को लेकर जाने का काम, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो जाएगी। डिफेंसिव, डिफेंस देगी, उसको बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी बीमारियों से। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। जेनेटिक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन जो किसी जेनेटिक मेकअप के साथ जाकर ज्वाइन करेगी, और जेनेटिक मेकअप में हमारे पास जो मेन हेडिंग आती है न्यूक्लिक एसिड्स की आती है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं डीएनए और आरएनए में। अगर डीएनए के साथ ज्वाइन कर रही हैं तब भी जेनेटिक, आरएनए के साथ ज्वाइन कर रही हैं तब भी जेनेटिक।
नंबर 8 पर है स्टोरेज प्रोटीन्स, जो कि स्टोर करती हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल पर्पस को पूरा करती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, हम थोड़ी इनकी डिटेल कर लेंगे, एक दो एग्जांपल कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये प्रोटीन बेसिकली हैं क्या। नंबर 1 है कैटालिटिक प्रोटीन, मेन कैटालाइसिस करना है उसमें। दे कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, लिपिड्स के साथ हो रहा है, प्रोटीन्स के साथ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हो रहा है, इन सब के साथ जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जिसमें एटीपी बन रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, और ये एंजाइम परफॉर्म करते हैं। तो वो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे कि एज अ कैटलिस्ट एंजाइम इन रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। और एंजाइम में एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो किसी की भी दे सकती हैं। लाइपेज यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। सेकेंड वन इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। दे रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं, एक खास वक्त पर उसको लाजमी तौर पर परफॉर्म करवाती हैं। ऐसे ही होता है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हम ठंडी जगह पर जाएं, हम गर्म जगह पर जाएं, तो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट उसको रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। उसी तरह ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगी। और एग्जांपल इसमें हम देंगे इंसुलिन, हमारी बॉडी में बनती है, जब ज़रूरत होगी वो बनेगी, ज़रूरत पूरी करेगी, हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगी। क्लियर है? देन the other one is structural proteins. They provide stability and strength to the body. हमारी बॉडी को स्टेबल करेंगी। स्टेबल कैसे करेंगी? हमारी बॉडी को एक ख़ास शेप में रखेंगी, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगी, उसकी शेप खराब नहीं करेंगी। एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, कैराटिन, कोलेजन, दोनों चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हैं। कैराटिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारी स्किन पे प्रेजेंट होती है, नेल्स पे प्रेजेंट होती है, हेयर्स पे प्रेजेंट होती है। देन फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। दे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द ब्लड। और ब्लड में डिफरेंट सब्सटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो गैसेस आएंगी। हीमोग्लोबिन इसके एग्जाम्पल में आएगा कि हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में मेनली गैसेस को इन और आउट लेकर जाती है। क्लियर है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और ये ब्लड का काम है। तो ब्लड के अंदर कोई केमिकल होगा, कोई मटेरियल होगा जो इस चीज़ को लेकर जाएगा, वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का अगर आपसे फंक्शन पूछ लेते हैं क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो मेन आप उसमें बोलेंगे गैसेस। देन ये क्लियर है सबको? इसके बाद 6th वन है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दे प्रोवाइड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हैं इस बात को, फिजियोलॉजी में आपने इसको देखा है, इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ा होगा। और ये डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरह ये फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे हमने स्ट्रक्चरली क्लासीफाई किया था, एग्जाम्पल दी थी मायोसिन की इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये फाइबर की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में इसके अंदर लेंथ वाइज अरेंज हुआ हुआ है।
मायोसिन, और ये मायोसिन और एक्टिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दीज आर contractile proteins which causes the muscles to contract. Then seventh one is genetic proteins. अब जहाँ पर वर्ड आए बच्चे जेनेटिक का, दैट मीन्स इधर डीएनए और आरएनए, बस ये दो चीज़ें न्यूक्लिक एसिड्स में इंक्लूड होती हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जेनेटिक प्रोटीन्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऐसी प्रोटीन जो कि किसी न्यूक्लिक एसिड के साथ ज्वाइन करें, कंबाइन करें और एक ख़ास जेनेटिक मेकअप बनाएं जो कि इनहेरिट हो, आगे जाकर ट्रांसफर हो। तो दे कंबाइन विद द न्यूक्लिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन्स, हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं जो कि कंबाइन करती हैं किसके साथ? डीएनए के साथ। देन स्टोरेज प्रोटीन्स, नाम से जाहिर हो रहा है स्टोरेज मीन्स स्टोर करना है इन्होंने कुछ, और वो स्टोर क्या करना है? हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन को स्टोर करना है, कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसको वो स्टोर करेंगे, कोई भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट जिसको वो स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे एग्स हैं, हम एग्स देखते हैं तो एग्स में स्टोर होता है एल्ब्यूमिन, ओवल्ब्यूमिन, ओवा एग को बोलते हैं, तो एग्स में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है एग वाइट्स के अंदर। दे परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन, क्यों? फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर हो गई सारे पॉइंट्स? एक बार ओवरव्यू इसका ले लेंगे हम कि सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया स्ट्रक्चर की बेस पर प्रोटीन्स को, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स देखी, फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी प्रोटीन्स वो फाइब्रस, और जो कि हमारे पास मल्टीपल फोल्डिंग में होंगी, यानी एक फोल्ड फिर उसके ऊपर दूसरा फोल्ड फिर तीसरा फोल्ड, मल्टीपल फोल्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा बार फोल्ड हुई होंगी प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स को हटाकर हम वर्ड इसमें लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएंगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कि ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स, अगर वो मल्टीपल फोल्डिंग में हैं तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स। देन इसके बाद हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जिसमें हमने कैटालिटिक प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, डिफेंसिव प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जेनेटिक प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स। फिर हमने फर्दर आगे डिस्कस किया कैटालिटिक प्रोटीन्स को, जो क्या थी हमारे पास? ऐसी प्रोटीन्स जो परफॉर्म करती हैं कैटालाइसिस को। किसकी कैटालाइसिस को? मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। देन रेगुलेटरी प्रोटीन्स थी जो क्या करती थी? हमारी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, और हमारी बॉडी की किस चीज़ को रेगुलेट कर रही हैं? मेटाबॉलिज्म को, कि कौन सी चीज़ है, कौन सा न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, उसने किस टाइम पर ब्रेक डाउन होना है या किस टाइम पर उसने बनना है, इस चीज़ को वो रेगुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, कब बनानी है, कब तोड़नी है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हैं, कब बनने हैं, कब तोड़ने हैं। देन इसके बाद है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी, एक ख़ास शेप देंगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी।
देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे ब्लड में डिफरेंट सब्सटेंसेस को, और इसमें मेनली हम कह देंगे, अगर एग्जांपल के तौर पर हम कहना चाहें कि ब्लड में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा हीमोग्लोबिन, और गैसेस में ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में मसल्स की होगी, और मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो कहलाएंगी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जिसमें एग्जांपल हमने दी एक्टिन एंड मायोसिन की। देन जेनेटिक प्रोटीन्स, दे कंबाइन विद द जेनेटिक मेकअप, हमारे जेनेटिक मेकअप के साथ जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए आ जाएंगे, उनके साथ कंबाइन करके एक ख़ास जेनेटिक मेकअप आगे इनहेरिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। स्टोरेज प्रोटीन्स, दे परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।